Subscribe to our channel and press the bell icon. Also like, comment and share the video. जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। मुश्किल राहों में भी बिल्कुल आसान सा सफर लगता है। मुश्किल राहों में भी बिल्कुल आसान सा सफर लगता है। ये कुछ और नहीं, ये कुछ और नहीं, बस मेरे माता पिता की दुआओं का असर लगता है। ये कुछ और नहीं, मेरे बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। ये कुछ और नहीं, मेरे पूर्वजों की दुआओं का असर लगता है। जय गुरुदेव, जय माता की। व्यासपीठ से गुरुजी फॉर यू चैनल के सभी सब्सक्राइबर, सभी श्रोताओं को हार्दिक आभार। श्रोताओं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो विशेष जानकारी, जो चर्चा, जो अति महत्वपूर्ण विषय आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं, वो पितृपक्ष, पितृदोष या प्रेत बाधा संबंधी भ्रांतियों की निवृत्ति और सुलभ और सहज और अति महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये वीडियो में जो जानकारी आपको दी जा रही है, इसकी विश्लेषण और इसकी व्याख्या थोड़ी लंबी है, इसीलिए वीडियो हम 2 भाग में बना रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। और आपसे निवेदन है कि आप गुरुजी फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ये जानकारी आपके अपनों तक ज़रूर पहुंचाइए। अभी हमारे बीच नित्य प्रति लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं, जो जिज्ञासुओं के जानकारियां आ रही हैं,
कि गुरुजी हमें किसी ने कहा कि आपको पितृदोष है, आपके घर में पितृ बाधा है, पितृ निवारण करवाइए, उसकी विधिवत पूजा करवाइए। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपके जीवन में निरंतर रुकावटें, बाधाएं, अशांति, असमय, कोई मृत्यु, कोई दोष, कोई हानि, कोई निरंतर व्यापार में नुकसान, कोई मांगलिक कार्यों में रुकावट। तो लगातार ये प्रश्न हमारे पास कई समय से आ रहे हैं और अब इसका बहुत ही उपयुक्त समय आ चुका है कि हम आपके बीच ये जानकारी ज़रूर अवश्य पहुंचाएं कि पितृदोष क्या है, कैसे बनता है, कैसे आप इसकी स्वयं जांच कर सकते हैं कि क्या पितृदोष आपके घर में है या नहीं है, या आपकी जन्म पत्री में वो दोष है या नहीं है तो उसको कैसे निवारण किया जाए, उसकी निवृत्ति कैसे हो, और आपकी जो कार्यों में रुकावटें, बाधाएं आ रही हैं वो कैसे दूर हों, क्या क्या उपाय आपको करने हैं, किस प्रकार करने हैं, वो सरलतम जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से लेके आ रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक और दूसरे भाग को भी पूरा देखिएगा। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आधी जानकारी नहीं, पूर्ण जानकारी के साथ आज गुरुजी फॉर यू चैनल आपके लिए ये अति विशेष जानकारी बहुत ही सटीक और सही समय पर लेकर के आ रहा है, क्योंकि आने वाली 21 सितंबर 2021 से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। 21 सितंबर 2021 से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। हर साल पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और समर्पण का यह पर्व श्राद्ध पक्ष अश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलता है। और पितृपक्ष में 15 दिन कृष्ण पक्ष के और 1 दिन शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी का, तो कुल ये दिन 16 दिवसीय ये पर्व है। ये अब जो आ रहा है इसमें आप अपना जीवन कैसे सुखमय बना सकते हैं, सुखद बना सकते हैं, और जो दोष आपके जीवन में आ चुका है उसकी शीघ्र निवृत्ति कैसे होगी, ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बड़े ध्यान से इसे सुनिएगा, समझिएगा, और उन जानकारियों के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं। अगर कोई जानकारी आप अति विशेष अलग से चाहते हैं तो उन नंबर पर संपर्क करके या कमेंट बॉक्स में अपनी कोई समस्या लिख करके भी आप हमसे संपर्क या वो सुझाव आप ले सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपके जीवन में कई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है और बनते हुए कार्य बिगड़ते चले जाते हैं, आपकी तरक्की रुक जाती है और जीवन में अशांति बनी रहती है, घर में सुख शांति नहीं रहती है। अगर आप जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहे हैं तो इस बार श्राद्ध पक्ष में पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको इससे बेहतर उपाय, इससे बेहतर जानकारी नहीं मिल सकती। ऐसी हम बहुत प्रयास के साथ ये जानकारियां जुटाकर आपके बीच आए हैं। आपके इन कार्यों की निवृत्ति, इन दोषों की निवृत्ति हम आपको कुछ सरल उपायों के माध्यम से देना चाह रहे हैं। अब कुंडली में कैसे बनता है पितृदोष? शास्त्र के अनुसार कुंडली के नवम भाव को, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली के 9वें भाव को पूर्वजों का स्थान माना जाता है और नवग्रह में सूर्य पूर्वजों के प्रतीक माने जाते हैं। अगर कुंडली में
सूर्य बुरे ग्रहों के साथ स्थित है और बुरे ग्रहों की दृष्टि है तो यह दोष लगता है। इसके अलावा कुंडली के नवम भाव में या इस भाव के स्वामी को कुंडली में बुरे ग्रहों ने ग्रसित कर रखा है तो आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है। समझ गए आप जी। अब श्राद्ध पक्ष में जो कार्य आपको करने हैं वो कैसे करने हैं, उन दोषों की निवृत्ति के लिए आपको कौन कौन से उपाय अधिक महत्वपूर्ण और अधिक जानकारी और अधिक उसके साथ करने हैं, वो चर्चा हम आपके बीच कर रहे हैं। ये पितृदोष क्या है, ये प्रेत बाधा क्या है। किसी भी जातक के अपने परिवार में उसके जन्म से पूर्व यदि किसी पूर्वज की मरणोपरांत अंत्येष्टि क्रिया यानी कि अंतिम क्रिया शास्त्र सम्मत विधि विधान से ना की गई हो या उसके परिवार में पूर्वजों के निमित्त कोई भी कार्य ना किया जाता हो तो जातक की कुंडली में पितृदोष या जिसे प्रेत बाधा भी कहते हैं अवश्य मिलता है। पितृदोष आगे चलकर अनुवांशिक रोग की तरह एक विकराल रूप ले लेता है और आने वाली अगली पीढ़ी में भी आने लगता है, यानी कि आपके बच्चों में और उनसे आगे भी आने लगता है। पितृदोष जातक के अपने परिवार अर्थात पितृपक्ष यानी कि पिता के पक्ष या ननिहाल अर्थात मातृपक्ष माता के पक्ष दोनों में से किसी के कारण भी हो सकता है। ठीक है जी, ये जानकारी आपको हमने इसलिए दी कि अधिकतर लोग कहते हैं कि ये पिता की तरफ से है या माता की तरफ से, तो उसकी जांच का तरीका है, उसको समझने का तरीका है, हम आपसे भी वो भी बता रहे हैं। पितृदोष के कारण होने वाली समस्याएं, अब ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो पितृदोष के कारण हमारे जीवन में आती हैं। आपकी कुंडली में चाहे कितने भी अच्छे योग क्यों ना हो, यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो जीवन अत्यंत संघर्षमय हो जाता है। पितृदोष के प्रभाव के कारण धनहानि, अनावश्यक के विवाद, परिवार में अशांति, कलेश, शुभ कार्यों में विलंब यानी कि विवाह बाधाएं कई बार आती हैं। गुरुजी संतान की विवाह की विलंब हो रहा है, अब संतानहीनता, कई वर्ष हो गए संतान नहीं हो रही है या हो करके वो रुक नहीं रही है। अचानक दुर्घटना का योग, नौकरी व्यापार में असफलता अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में समस्याओं की भरमार निरंतर बनी रहती है। आज ये कल वो, परसों यूं तरसों यूं, इस प्रकार से इसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे परिवार पर होने लगता है और यह परिवार को दीमक की तरह धीरे धीरे जो है खोखला करना या इन रोगों से या इन परेशानियों से पीड़ित करना शुरू कर देता है। पितृदोष के योग हमने आपसे पहले भी बताए हैं कि कुंडली का नवम भाव जो है वो पितृभाव है, मगर राहु, केतु और शनि को अत्यंत ही पाप ग्रह माना जाता है और इन्हीं के प्रभाव में यदि चंद्रमा, सूर्य या गुरु आ जाएं तो पितृदोष का सृजन हो जाता है। इसके साथ ही जन्म कुंडली लगन यानी कि प्रथम, पंचम, नवम और अष्टम के संबंध में भी पितृदोष को विस्तार से देखा जाता है। यानी कि लगन, पंचम, नवम और अष्टम के संबंध से भी पितृदोष को देखा जाता है। चंद्रमा के कारण बनने वाला पितृदोष, अब ये चीज थोड़ी और आपको डिटेल की जा रही है कि जो चंद्रमा के कारण बनता है पितृदोष वो माता पक्ष के कारण बनता है, यानी कि माता के पक्ष से बनता है, और जो सूर्य के प्रभावित होने पर बनता है वो पिता के पक्ष के कारण बनता है। गुरु के पाप प्रभावित होने पर, ये दो जानकारियां तो माता पिता संबंध में हमने आपको दी। अब लोग इससे अधिक जानकारी कई बार
नहीं जानते हैं या नहीं समझते हैं तो वो हम आपको सरल बता रहे हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देवगुरु कहीं पाप ग्रह से पीड़ित हैं तो आपको गुरु या साधु संतों के श्राप के कारण पितृदोष बनता है। शनि राहु इनकी युति हो तो सर्प और अपने संतान के दोष के कारण बनता है। शनि राहु की युति हो तो सर्प और अपने संतान के दोष के कारण बनता है। साथ ही यदि आप स्वयं अपराध या दुष्कर्म में लिप्त हैं, जैसे यदि आपने किसी पर स्त्री या पर पुरुष को इतना परेशान किया कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, तो आपकी अगली पीढ़ी में भयानक पितृदोष या प्रेत बाधा उत्पन्न होगी। आपने किसी प्रकार का कोई असामाजिक कार्य यानी कोई बलात्कार, कोई भ्रूण हत्या, किसी का कोई भ्रूण हत्या, सब तरह के जघन्य अपराध की श्रेणी में आने वाले कार्य यदि किए हैं तो इसका परिणाम आपको स्वयं या आपकी अगली पीढ़ी को किसी घटना दुर्घटना का शिकार होकर चुकाना ही पड़ेगा। ऐसा कई जगह लिखित प्रमाण है। यह बहुत ही हृदय विदारक होती है, जैसे पूरे परिवार का किसी कार समेत खाई में, पानी में, दुर्घटना में समाप्त हो जाना, घर में किसी प्रकार की कोई आगजनी हो जाना, परिवार में किसी का आत्महत्या कर लेना, ये सब जो दोष हैं ये पितृदोष की श्रेणी में आते हैं। इनकी पहचान है। यदि आपने किसी जघन्य अपराध को अपने जीवन में स्थान दिया है, जो कानून शायद उसकी सजा दे या ना दे, पर समय ज़रूर देख रहा होता है और उसका परिणाम आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को अवश्य ही भुगतना पड़ता है। अब आगे कुछ ग्रहों की स्थिति बता रहा हूं जो पितृदोष को दर्शाती है। ये आपकी कुंडली की जांच आप जो करना चाह रहे हैं स्वयं भी कर सकते हैं। किसी विद्वान ज्योतिष के माध्यम से भी आप ज्योतिषी के माध्यम से भी आप इसकी व्याख्या या जानकारी पा सकते हैं। हम आपको इसको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। राहु केतु या शनि से चंद्रमा की युति हो, यानी चंद्रमा के साथ राहु केतु या शनि हो तो माता यानी माँ के पक्ष के कारण श्राप बनता है, जो माता पक्ष का दोष कहलाता है। राहु केतु या शनि से सूर्य की युति हो, यानी कि सूर्य के साथ यदि राहु केतु या शनि विराजमान है तो पिता या पिता के पक्ष के कारण वो श्राप आपको लगता है। अब राहु या केतु से मंगल ग्रह की युति हो, ये विशेष जानकारी आपको दे रहे हैं हम कि राहु या केतु से मंगल ग्रह की युति हो तो मंगल के कारण जो दोष बना वो भाई के कारण श्राप आपको मिला, यानी कि भाई के कारण वो पितृदोष बना। अब राहु या केतु से गुरु की युति हो तो गुरु या संत का श्राप, यानी कि उनसे मिला हुआ दोष। राहु या केतु से शुक्र ग्रह की युति हो तो ब्राह्मण या किसी विद्वान पुरुष का श्राप या दोष। राहु केतु या शनि के साथ चंद्रमा का अष्टम में बैठना, यानी कि 8वें घर में बैठना भयानक प्रेत बाधा को दर्शाता है, यानी कि वहाँ कोई ना कोई भयानक प्रेत बाधा अवश्य होगी। अब अष्टम का लगन में और लग्नेश का अष्टम में बैठना भी अत्यंत घातक होता है, जो कि एक महादोष के तौर पे दर्शाया जाता है, बताया जाता है। राहु केतु शनि या मंगल का 5वें भाव में बैठना, यानी कि 5th हाउस यानी कि पंचम भाव में बैठना भी पितृदोष का परिचायक होता है। अब कई बार पितृदोष पूर्ण कहलाता है, कई बार आंशिक कहलाता है। ये ग्रहों की डिग्री, उनकी युति, उनकी दृष्टि, उनकी राशि, इन सब पे निर्धारित है। अब ये जांच करने वाला विशेषज्ञ
विश्लेषण करने वाला ज्योतिषकर्ता ही आपको इसमें बहुत बारीकी से समझा पाएगा, बता पाएगा। अब यदि केतु अकेला पंचम भाव में हो तो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो वह जातक या जातिका अपने संतान को गर्भ में ही मारने का कारण भी बनते हैं। अक्सर लोग कह देते हैं कि जिस संतान गर्भ में गिरवाई हमें या नष्ट हो गई तो उसका कारण ये बनता है, और उस दोष के कारण भी हमें एक श्राप जो है पितृदोष का लगता है, जो कि एक अपराध है। कृपया ध्यान दें, हमने जो जानकारियां आपको इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार दी हैं वो केवल पूर्ण पितृदोष या प्रेत बाधा का कारक मान लेना, स्वयं मान लेना उचित नहीं है। इसीलिए ग्रहों का बल, नक्षत्रों में उनकी स्थिति इत्यादि पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये हमें सिर्फ ऊपर की जो आपको जानकारियां दी गई हैं उनमें मैंने आपसे पहले भी कहा कि ग्रहों की डिग्री यानी कि ग्रहों का बलाबल और उनके नक्षत्र, उनके ग्रहों की दृष्टि, युति इत्यादि पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अब कुछ दोष ऐसे भी होते हैं जो बड़े भयानक होते हैं और उनका परिणाम भी अत्यंत ही भयानक और दुखद होता है। अतः किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आप किसी विद्वान आचार्य से, किसी विद्वान योग्य से इसका परामर्श अवश्य लें और फिर उसका उपचार और निदान आप करें। तो पितृदोष या प्रेत बाधा का उपचार कुछ मामलों को छोड़कर संभव है। कुछ मामलों को मैंने इसीलिए कहा कि यदि जातक की जन्म कुंडली में दोष है और उस दोष के प्रभाव में आकर उसने जो भी कोई अपराध कर दिया तो उसका उपचार संभव नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जन्म कुंडली में यदि किसी जातक की जन्म पत्री में केतु पंचम भाव में है और उसके प्रभाव में आकर उसने स्वयं ही अपनी गर्भस्थ संतान यानी कि भ्रूण हत्या को करवा दिया तो उसका उपचार संभव नहीं है, क्योंकि उसका तो सिर्फ परिणाम है जिसे उसे भुगतना ही होगा। क्योंकि कुंडली ने इंडिकेट कर दिया कि इस दोष से आप बच सकते हो, ये कार्य मत कीजिए, मगर अज्ञानता नहीं, जानकारी के बावजूद भी आपने उस कार्य को किया या करवाया तो उसका तो परिणाम आपको भुगतना ही होगा। अब ये बात, ये चर्चा हमने आपसे इस वीडियो के माध्यम में स्वयं विश्लेषण के लिए की। अब आगे वाले वीडियो में हम आपको पितृदोष निवृत्ति के उपाय, दोषानुसार उपाय, जो दोष बहुत ज़्यादा बड़े हों उन दोषों की निवृत्ति किस प्रकार हो, सरलतम उपाय, अचूक प्रयोग, कुछ इस तरह के जो आपके जीवन से पितृदोष की निवृत्ति करने में सक्षम हैं और इस पितृपक्ष में ही आपसे उनको हम करवाने की भाव भी रखते हैं कि आप करिए और फिर उसका लाभ लेकर के अपने जीवन को, अपने परिजनों को, अपने परिवार को सुखमयी और आनंदमयी बनाइए। और आज हम इस वीडियो को यहाँ तक, इसके बाद वाले वीडियो में हम आपसे जो चर्चा करेंगे, जो जानकारी देंगे वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो कृपया ये वीडियो तो पूरा आपने सुना, अब इससे आगे वाले वीडियो को भी ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और गुरुजी फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। उस वीडियो में हम आपके बीच इन सब समस्याओं का निदान, इन सब समस्याओं के उपाय लेकर के आ रहे हैं। तो कृपया ज़रूर उस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत।